बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी जो तकरीबन हर छोटे बड़े की फेवरेट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सॉस पैन में 2 कप दूध ले लिया है। साथ ही 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ली है। 1/4 टीस्पून मैंने कॉफ़ी पाउडर ली है। आप चाहें तो कॉफ़ी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 पिंच यहाँ पर मैंने नमक के लिए हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैं दूध ऐड करूँगी। 2 कप जो मैंने दूध लिए थे उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, तो वो इसमें मैं ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक स्मूथ सी मैं स्लरी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए एक स्मूथ सी स्लरी तैयार हो गई है। अब इस मिक्सचर को मैं दूध के अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये तमाम मिक्सचर मैंने अच्छे से दूध में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी दूध के साथ। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें 2 से 2.5 खाने के चम्मच मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगातार मैं स्टर करती रहूँगी ताकि जो हमारा ये मिक्सचर है ये नीचे लगे ना। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको लगातार मैं स्टर करती रहूँगी। जब इसके अंदर हल्के हल्के बबल आना शुरू होंगे तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1/2 कप डार्क चॉकलेट डालूँगी। इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि इसको मेल्ट होने में ज़्यादा देर ना लगे और ये ईज़िली मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी और लगातार स्टर करती रहूँगी ताकि हमारी हॉट चॉकलेट जो है वो नीचे से लगे ना। और चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको लगातार स्टर करते हुए मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि हमारी हॉट चॉकलेट बहुत ही थिक और क्रीमी तैयार हो। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, लगातार इसको मैं स्टर कर रही हूँ और हल्की आंच में इसको पका रही हूँ। तो हमारी हॉट चॉकलेट अब बिल्कुल रेडी है। तो इसको सर्व करने से पहले इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं 1/3 कप जो है वो व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी। ये क्रीम बिल्कुल चिल्ड है। अब इसको मैं एक बाउल में डाल दूँगी। उसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लूँगी। इसको मैं इतना बीट करूँगी कि इसके अंदर बहुत अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बन जाए। तो क्रीम को मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो ये देखिए क्रीम हमारी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम कितनी अच्छी से व्हिप्ड हुई है। तो आइए हम अपनी हॉट चॉकलेट को फाइनल लुक दे लेते हैं। तो यहाँ पर सर्विंग कप्स में मैं इसको डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी हॉट चॉकलेट कितनी क्रीमी और थिक बनी है। अब इसके ऊपर आप चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैशमेलो के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर क्रीम को व्हिप किया है, वो भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बहुत ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन लगता है। तो ये देखिए आप किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप इस विंटर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। स्पेशली आपके बच्चे इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं नज़दीक से भी आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारी हॉट चॉकलेट कितनी क्रीमी और थिक बनी है। ये देखिए ये वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी टेम्पिंग लग रही है हमारी ये हॉट चॉकलेट, और इसका लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।